आप यहाँ आकर के आनंदित हैं क्या? Everybody is not happy, I believe. ऐसा लगता है कि हर एक यहाँ पर आकर खुश नहीं है। Don't worry, we'll make you happy. कोई बात नहीं, हम आपको आनंदित करेंगे। Okay. So whatever is stuck, you will move from there. जो कुछ भी आपको रोक रहा है वहां से आप आगे बढ़ जाएंगे। If you've fallen down, you'll rise up. यदि आप कहीं गिर गए हैं तो खड़े हो जाएंगे। If it is broken, it will rejoin. यदि आप टूट गए हैं तो आप आनंदित होंगे। Now, in English, there is a saying, expectation is the mother of all miracles. और अंग्रेजी में इस प्रकार से कहा गया है, अपेक्षा जो है सारे आश्चर्य कर्मों से बढ़कर है। You must come expected to God. कि आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा रखें, He is a living God. क्योंकि वो जीवित खुदा है। And what He says, He always done, He is doing, and is going to do. जो कुछ वो कहता है उसे करता है और करता रहेगा और करता रहा है। I don't know how much you have seen, but I have seen every day of my life. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अपने जीवन में इस बात को देख रहे हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन इस बात को अपने जीवन में देख रहा हूँ। The most of place I go, I don't dress up like this. I don't have mic sets. और कई स्थानों पर जहाँ जाता हूँ मैं इस प्रकार की ड्रेस नहीं पहनता, इस प्रकार के माइक भी नहीं रहते हैं। And people won't sit like you in a hall. और आपकी तरह से लोग हॉल में बैठे रहते हैं। No, they don't sit like this. और आपके समान लोग वहाँ पर हॉल में नहीं बैठे रहते हैं। So I have to go to them. और मैं उनके पास जाता हूँ। And I have to tell Jesus is alive. और मैं उनको कहता हूँ कि यीशु जिंदा है। And they will say, where is he? और वो पूछते हैं वहाँ कहाँ है वो जिंदा है। I say, come, I'll show you. और मैं उनसे कहता हूँ आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। And I will tell him the secret of his life. और मैंने उसके जीवन के रहस्य को उन्हें बताया। His life, not Jesus' life, their life. उनके जीवन के अद्भुत रहस्य को मैंने उन्हें बताया। And immediately they'll tell, और उनसे वो तुरंत ही बोलते हैं, who told you? किसने आपको बताया? I said, the Jesus who is alive, he told me. और मैंने उनसे कहा कि वो यीशु जो जिंदा है उसने मुझे बताया है। Do you want to change it? क्या आप बदलाव को देखना चाहते हैं? They will say yes. वो भी कहते हैं यस। And when it's prayed, it is set free. और जब प्रार्थना की गई तो वो आजाद हो गए। So where I go, if God doesn't show up, maybe sometimes I cannot come back also. और जहां आप जाना चाहते हैं यदि परमेश्वर उस जगह को नहीं दिखाता है तो वापस आ जाएंगे। No. Where I go, if God doesn't show up there, I may not come back also. और जहां कहीं परमेश्वर दिखाता है मैं वहां जाता हूं, अगर वो मुझे ना बताए वहां जाने का तो मैं वापस आ नहीं सकता। It is very risky. वो जगह जो है कठिनाइयों से भरी हुई है। If I say something, it has to happen. और यदि मैंने कुछ कहा है वहां होना चाहिए। It has to happen. वहां होना चाहिए। Otherwise, there is no ministry for me. और वहां पर किसी भी प्रकार की सेवकाई मेरे लिए नहीं रहेगी। Because people whom I go, they don't believe like you. क्योंकि आपके समान वहां के लोग जिनके मध्य में मैं जा रहा हूं वो इस प्रकार से विश्वास नहीं करते। So I have to bring Christ, I have to show them, and then they will believe. और मैं उन्हें जब मैं वहां जाता हूं तो मसीह को मुझे उन्हें दिखाना होगा ताकि वो विश्वास कर सके। Why I'm telling you this? क्यों मैं आपसे ये बात कह रहा हूं? Okay, pay attention this side. इस तरफ ध्यान दीजिए। Okay. Here nicely they play the organs. They play very nicely. यहाँ पर बहुत अद्भुत तरीके से उन्होंने इन वाद्यों को बजाया। They sing very nicely. शैतान मेरे नीचे है। और उन्होंने अच्छे से गाया कि शैतान मेरे पाँव के नीचे। And Gracie also danced very well. और ग्रेसी ने भी अच्छे से डांस किया। Nice step she showed me. और उसने अद्भुत तरीके से अपने कदमों को मुझे दिखाया। But problem with me is, और मेरे लिए समस्या ये है, neither I can play, ना तो मैं इसको बजा सकता हूँ, nor I can sing, और ना मैं गा सकता हूँ, nor I can dance. और मैं नाचना भी नहीं जानता हूँ। So I left only one option. और तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। I had to get into the field. I had to get into the field. और मुझे मैदान में होना चाहिए। And I had to do practically. और मैं उसको प्रैक्टिकली करना चाहता हूँ। You sing, you dance, and you play, and tell devil is under your feet. और आपने गाया, आपने नाचा भी, और उसे ये भी बताया कि शैतान आपके पैरों के नीचे है। But I can't. That's why I said I can't play, I can't sing, I can't dance. So there's one only option.
और इसीलिए मैंने कहा कि ना मैं बजा सकता हूँ, ना मैं गा सकता हूँ, ना मैं नाच सकता हूँ। मेरे लिए एक ही उपाय बचा हुआ I है have to do it practically. कि मैं इस चीज को वास्तविकता में करूं। I want you to do the same thing. और मैं चाहता हूं कि आप भी वही वास्तविकता में करें। It's good to sing, good to play, good to dance, but practically also you should be able to do it. और ये अच्छा है कि अच्छी तरह से आप गाएं, अच्छी तरह से बजाएं, अच्छी तरह से नाचें, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि आप वास्तविकता में उस चीज को अपने जीवन में करें। Because the stone is rolled away. क्योंकि जो पत्थर है वो हटा दिया गया है, Jesus is no more in the grave. क्योंकि यीशु मसीह कब्र के अंदर नहीं है, His grave is empty. उसकी कब्र जो है खाली है। I don't preach this only on Easter day. और मैं कभी उसे इस तरह से प्रीच नहीं करता And, हूँ। this message I preach every day wherever I go. जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ इस मैसेज को सब जगह प्रीच करता हूँ। ईस्टर डे में मैं इसे प्रीच नहीं करता। No, Sundays you preach only on Easter day this message, but I preach every day. हाँ, संडे में ये मैसेज आप प्रीच करते हैं, लेकिन मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ इस मैसेज को प्रीच करता हूँ। There is no other message. कोई दूसरा संदेश नहीं है, Jesus crucified क्योंकि यीशु जो है क्रूस पर चढ़ाया गया for you and for me. मेरे लिए और आपके लिए। He was buried, third day rose again. वो गाड़ दिया गया और तीसरे दिन जी उठा। That's the only message. यही एक संदेश है। So why I'm telling you, क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ, you have to come to the practicality of Christianity. आप मसीहत की वास्तविकता में आप आ जाएं। When you pray, you must see the answer. जब आप प्रार्थना करें तो आप उत्तर को देखने पाएं। You declare something, it should happen. अगर आपने कुछ कहा है तो वो होना चाहिए। Why? क्यों? Because Jesus paid the price. क्योंकि यीशु ने उसका दाम चुका दिया है। He is resurrected. वो मुर्दों में से जी उठा है And He is inside of you through His Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपके अंदर में है। Hallelujah. हालेलुया। So I went to one meeting, not my meeting, someone else meeting, very great man of God. और एक बड़े सेवक की मीटिंग के अंदर मैं गया And they were singing similar songs like this. और इसी तरह से वो गा रहे थे। It's a very huge place. A lot और- of people, maybe 8 to 10,000 people were there. और वो बहुत बड़ा स्थान है जहाँ 9-10 हजार लोग थे And I am at the back. और मैं सबसे पीछे में था। And people were, they're very wonderful worship team. They're worshiping and they're telling Shaitan niche. Huh? और और बहुत के अच्छे नीचे, it's under से- my feet. और बहुत अच्छे से बीट गा रही थी, वर्शिप टीम गा रही थी कि शैतान मेरे पैरों के नीचे है। And another song, Guma Guma Ke Mara. और दूसरा कह रहा घुमा घुमा के मारा। But something was happening there in VVIP section there. और वहां पर कुछ तो भी ऐसा हो रहा था। Mine is ordinary section. और मेरा जो सेक्शन था वो बहुत पीछे में साधारण सा था। There was VIP, VVIP and very another, I don't know, so many sections were there. और वहां पर कई प्रकार के सेक्शन उन्होंने बनाए थे, बहुत VVIP, VVP, बाबा पी सब थे। So in very important place, there was one lady. और बहुत अच्छे, बहुत अत्यंत आवश्यक स्थान में एक महिला थी। Very young girl, maybe teenager. और वो हो सकता है कि वो टीनेजर थी, मतलब यंग अवस्था में थी Slim and trim. और बहुत पतली दुबली पतली थी। And she was also doing something there. और वो भी कुछ वहां पर कर रही थी। They said, Shaitan mere पैर के नीचे. और उसने कहा कि शैतान मेरे पैर के नीचे है। Okay, they were singing there. वो गा रहे थे And this lady, और ये महिला she's kicking everyone here. और वहां पर हर किसी को लात मार रही थी All the chairs are scattered. और सारी जो कुर्सियां थी वो गिर गई There's a such big commotion there. और वहां पर बहुत सारी चीजें थी, वो सब चारों तरफ बिखर गई। And they are singing, Shaitan mere niche. और वो गा रहे थे शैतान मेरे नीचे है। She's beating everyone, pulling everybody's hair, everything she's doing. और वो जो कर रही थी, किसी के बाल पकड़कर खींच रही थी, किसी को गिरा रही थी और किसी की कुर्सियों को लात मार रही थी। And they were singing Guma Guma Ke Mara. और वो गा रहे थे कि घुमा घुमा के मारा। And here she literally beating everybody Guma Guma Ke Mara. और यहाँ पर वो बिल्कुल प्रैक्टिकल कर रही थी, घुमा घुमा के लातों को मार रही थी। For my surprise, half an hour I'm seeing nobody is ready to come down and do something about it. और मैं इस बात को देख आश्चर्यचकित हो गया कि कोई नहीं है जो घुमा घुमा के इसको रोक सके। Half an hour I saw. आधा घंटे तक मैं देखता रहा। By the way, the meeting is not for believers, it was leaders meeting. और वो ऐसा नहीं था कि विश्वासियों के लिए सभा थी, वो
अगुवों के लिए सभा थी Everybody busy singing there. और हर एक गाने में मशगूल था। And nobody wants to come here. वहां पर कोई आना नहीं चाहता था। So I went and told the usher, will you let me? Because they have put ropes there. और क्योंकि उन्होंने वहां पर रस्सी लगा कर रखी थी, मैंने उनसे कहा क्या मैं वहां जाऊं? If you let me, I can stop it. और यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं उसको रोक सकता हूं। He said, no, that is VIP section. और उन्होंने कहा नहीं वो VIP सेक्शन है। I said, okay, let me sit in my ordinary section. I'm comfortable here. और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने साधारण से स्थान में बैठ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। 3 song, 5 song, 6 song, and she's never stopped. और उन्होंने 3 गाने गाए, 4 गाने गाए, 5 गाने गाए, लेकिन उसको रोक नहीं पाए। Then somebody came. और कोई तो आया। Somebody said, dear, we'll pray. If you are there, we want to take you there. और किसी ने कहा यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो मैं आपको वहां ले जाऊंगा। So I said, I never said I'll pray. I said I'll cast it out. और मैंने कहा प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं उसे निकालूंगा। It's not a story. It happened. और ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हुआ। 10,000, 8 to 10,000 people are there. 9 से 10,000 लोग वहां थे। Not one ready to come and deliver. और कोई भी एक व्यक्ति वहां से नहीं आया जो उसको निकाल सके। She already broke 10, 20 chairs. और उसने 8-10 कुर्सियों को तोड़ दिया। And nobody is ready to stop her. और कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो रहा, कोई नहीं आया। So they let me in. और इसलिए मैंने कहा कि लो मैं जाऊं। And when I went there, और जब मैं वहां जा रहा था, she came running. और मेरे पास वो दौड़ कर आई। And I said, in Jesus' name, out. और मैंने कहा यीशु के नाम से निकल जा। And she was rolling there. और वहां वो घूमने लगी। And 5 minutes, everything is over. और 5 मिनट में सब कुछ शांत हो गया। And they stopped singing and they're all looking here. और उन्होंने गाना बजाना बंद करके वो देखने लगे क्या हुआ। I said, you are singing, I'm doing it here. This is why I said, I don't know how to sing, I don't know how to dance, I don't know how to play. This is the only thing I know. इसलिए मैंने कहा ना मैं बजाना जानता हूं, ना मैं गाना जानता हूं, ना मैं नाचना जानता हूं, पर ये करना मैं जानता हूं। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because I know the stone is rolled away. क्योंकि मुझे पता है कहानी में पत्थर जो है वहां से लुढ़का दिया गया है। He is alive. वो जिंदा है। He is inside of me. वो मेरे अंदर है। And in Mark it says, these signs will follow them that believe. और मरकुस की किताब में कहता है ये चिन्ह विश्वास करने वालों के पीछे चलेंगे। And what is the first sign? और पहला साइन क्या था? What is the first sign that when you believe? कौन सा पहला साइन है जो वहां पर लिखा हुआ है? In my name they shall cast out demons. मेरे नाम से वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे। But Christians have changed it. लेकिन मसीहों ने इसको चेंज कर दिया है। If you believe, यदि आप विश्वास करते हैं, you will speak in tongues. आप अन्य भाषा बोल सकते हैं। Yeah, that is there, but it's later part. लेकिन आप वहां बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद के भाग में वो लिखा हुआ है। Okay, what is the first thing? वहां पर पहली बात क्या लिखी है? That's the first sign that you believing. पहला चिन्ह है जिस पर आपको विश्वास करना है कि आप यीशु के नाम में दुष्टात्माओं को निकालेंगे। What is next? Second one? दूसरा चिन्ह क्या है? Okay. Okay. After that you speak in tongue, no problem. आत्मा में बोलने के द्वारा उसके बाद कोई समस्या नहीं है। Okay, but follow the order. देखिए ऑर्डर, देखिए वहां का वचन का ऑर्डर देखिए क्या लिखा है, कैसे लिखा है। If you are a believer in Christ, यदि आप यीशु मसीह में विश्वासी हैं, everybody can cast out demon. हर एक जन दुष्टात्माओं को निकाल सकता है। Other day some people were troubled. I see, I am a pastor there, rest all, nobody is there. और हो सकता है कुछ लोग समस्या में हो, चीजें ऐसी हो जाएं जो ठीक नहीं हो, पास्टर भी वहां हो, लेकिन कोई मतलब नहीं उसका। But you can go and do something about it. अगर मैं यहाँ अब लोग अपने काम में हैं, आप खड़े होइए और You can do दुष्टात्मा it. को निकालिए। You can आप do कर it. सकते हो, You can do it. आप कर सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। That's the first sign. It says if you're a believer, you can do it. और ये पहला चिन्ह है, यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। Now grace like children also they can cast it out. और ग्रेसी के समान छोटे बच्चे भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। I've seen it.
I made them to do it. और मैंने इसको देखा और मेरे बच्चों को इस योग्य बनाया। They can do it. वो भी कर सकते हैं, You can do it आप कर सकते हैं if you believe the message. यदि आप संदेश पर विश्वास करो The stone is rolled away. कि पत्थर जो है लुढ़का दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। Where is the evidence for your faith? आपके विश्वास का चिन्ह कहाँ है? This is the evidence of your faith. आपके विश्वास का चिन्ह यहाँ पर है कि आप जाकर दुष्ट आत्मा को निकालें। You don't have to become a pastor or leader or prophet. You can do as a believer. आपको पास्टर बनने की आवश्यकता नहीं है, लीडर बनने की आवश्यकता नहीं है। एक विश्वासी बनकर आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। There is a whole list. There is a whole list there. वहां पर लिस्ट को देखिए। It's never written that pastor, prophet, apostle will do these things. और वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि पास्टर भविष्यवक्ता उसको आकर निकालेंगे। Yes, there is fivefold office. I know that. और मैं जानता हूं ये पांचों प्रकार की सेवकाई कलीसिया में दी गई है। But for believers also there is a job. लेकिन विश्वासियों को भी एक परमेश्वर ने काम दिया है। When you believe, these signs will follow you. जब आप विश्वास करेंगे मसीह यीशु में, ये चिन्ह आपका अनुसरण करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Now, you have faith, then you get one candidate and you do it. आपके पास विश्वास है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को ले लीजिए जिसमें दुष्ट आत्मा हो और आप उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। You can know. आप इस बात को जान सकते हैं। So you'll know really you have faith or you are just singing. आप इस बात को समझ सकते हैं, आपके पास वास्तविकता में विश्वास है या केवल आप भावनाओं में इस बात को बोल रहे हैं। There are many Christians who fake faith. आप बहुत सारे ईसाई हैं जिनके पास में इस प्रकार का फेक विश्वास है। Your faith is practical. आपका विश्वास जो है वो प्रयोगात्मक है। Your faith in Christ brings results. और आपका विश्वास जो है मसीह यीशु में परिणाम को लाता है। You can do something about your situation आप अपनी परिस्थिति के बारे में कुछ कर सकते हैं because He is risen. क्योंकि वो जी उठा है। He is with you वो आपके साथ है। because stone is rolled away. क्यों? क्योंकि पत्थर जो है वो हटा दिया गया है। This was not my message. ये मेरा संदेश नहीं है। That's what God wants you to speak. ये बात को परमेश्वर आपके साथ करना चाहता था, इसलिए मैंने किया है। I don't speak behalf of God, people. मैं लोगों के बिहाफ पर इस बात को नहीं करता, I speak behalf of God. मैं परमेश्वर के बिहाफ पर इस बात को करता हूँ। In ministry there are two things. सेवकाई में दो बातें जरूरी हैं। There are people who will speak to God behalf of people. यहाँ पर कुछ लोग हैं जो परमेश्वर से बात करते हैं लोगों के आधार पर, Behalf of people. लोगों For के people. आधार पर। For people, behalf of people, you speak to God. और परमेश्वर से आप बात करते हैं लोगों के आधार पर, लोगों के लिए। But my job is not that. मेरा जॉब, मेरा काम ये नहीं है। I need to speak what God wants to speak to His people. मैं वही बात करना चाहता हूँ जो परमेश्वर चाहता है कि मैं बात करूँ। Hallelujah. हालेलुया। If I'm speaking this, that means God wants you to do it. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसका मतलब है कि परमेश्वर ये करना चाहता है। Not just in church, anywhere you can do it. और ये बात केवल कलीसिया में नहीं, जहाँ कहीं भी आप रहेंगे वहाँ ये बात कर। Wherever you find Satan, you can do it. और जहाँ कहीं भी आप शत्रु को इस रीति से पाओगे वहाँ कर सकते हो। School, college, bus stand, anywhere. स्कूल में, कॉलेज में, बस स्टैंड पे, कहीं पर भी आप कर सकते हो। Because Christ is risen. क्योंकि मसीह जो है वो जी उठा है। Only two things are possible. दो बातें केवल संभव हैं। If Jesus is who says He is or He is not. और यदि जो यीशु कहता है जो वो है तो वो है, या वो जो नहीं कहता है वो नहीं है। If He says I can do it, then I can do it. अगर वो कहता है मैं कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं। You can do it. आप कर सकते हैं। Now we all know the Son of God came from heaven, born in Bethlehem, Judea. और परमेश्वर का पुत्र आया, यरूशलेम में पैदा हुआ और जूडिया में रहा। He lived there, preached there, and when it pleased God at his 33 years of ministry, God allowed him to go to the cross. और वहां पर उसने प्रचार किया, लोगों को अच्छा किया और परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता तैयार किया जहां से वो क्रॉस की ओर जा सके। He died and he rose again. वो मरा और मुर्दों में से जी उठा। God fulfilled his promise exactly the way he promised in the book of Genesis. और उत्पत्ति की किताब में जैसा परमेश्वर ने
पहले से कह दिया था उसने वैसा ही यीशु के बारे में पूरा किया। The seed of the woman crushed the head of the serpent. और लिखा था कि स्त्री का जो बीज है वो शैतान के सर को कुचलेगा। That's what happened on the Good Friday. और इसीलिए ये गुड फ्राइडे के दिन ऐसा हुआ। So that's why no matter how long it takes, God always fulfills His promise. क्योंकि पता नहीं मनुष्य कितने साल लेता है, लेकिन परमेश्वर जो कहता है उसे वो पूरा करता है। I want to bring you to the book of Luke chapter 24 verse 1 to 3. और मैं आपको लूका की किताब उसके 24वें अध्याय में पहले 3 वचनों पर लाना चाहता हूं। और वहां पर लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। Okay, here's the question for you. यहां पर एक प्रश्न है आपके लिए। Where Jesus was put? Where was Jesus laid? वो उन्होंने यीशु को कहां रखा था? Okay, grave, but what kind of grave? और किस प्रकार की कब्र थी वो? It's a cave. वो गुफा थी। Okay, they laid him there. They put him there inside. और उन्होंने उस गुफा के अंदर उसे रखा। And on that, what did they put? और उन्होंने उसके ऊपर क्या लगाया? They put a stone and they put a seal of. और वहां पर उन्होंने पत्थर को लगा दिया उसके मुंह पर, और वहां पर एक चिन्ह भी लगा दिया, उसको सील कर दिया। Not only that, there were soldiers fully armed to teeth guarding it. और केवल इतना ही नहीं कि वहां पर उनके सेना के लोगों को भी, जवानों को भी एक खड़ा कर दिया ताकि वो उसकी रखवाली करें। But here we read this woman taking incense or spices and going and standing there. और यहाँ पर हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं ऐसी चीजों को, सुगंधित चीजों को तैयार कर रही हैं वहां लेकर जाने के लिए। Now question is, it is already sealed, they cannot go inside, then why are taking the spices? और प्रश्न ये है कि वहां पर वो पत्थर पहले से लगा हुआ है और उसको उन्होंने सील भी कर दिया है, तो ये क्यों ऐसा करने जा रही हैं? You cannot go inside. आप अंदर नहीं जा सकते, Then why you need spices? You want to come and see the tomb, you can come, but why you need spices? आप क्यों सुगंधित चीजों को तैयार कर रहे हैं? आप आना चाहते हैं तो कब्र को देखने आ सकते हैं। They never came to see Jesus alive. They thought Jesus is dead and is stinking, and they are taking things so that it will not stink. वो आई थी मृतक यीशु को देखने के लिए, इसीलिए उन्होंने सुगंधित चीजों को तैयार किया, लेकिन वो जिंदा यीशु को देखने नहीं आई थी। There are many Christians who come to church like this. और बहुत सारे मसीह जो कलीसिया में आते हैं इस प्रकार की चीजों को लेकर आते हैं। They love Jesus. They love वो Jesus. यीशु से प्रेम करते हैं, They believe Jesus. वो यीशु पर विश्वास भी करते हैं, But they don't know that Jesus is alive. लेकिन वो नहीं जानते कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। They come to church as if they're carrying incense and Jesus is stinking. और वो आते हैं ऐसी सुगंधित चीजों को लेकर चर्च में, और वो बोलते हैं कि शायद हम यीशु के ऊपर ये डालेंगे। What happened next there? लेकिन दोबारा वो आगे क्या हुआ? और उन्होंने First पत्थर, day they came like that, stone is there. और वो वहां पर आई और उन्होंने देखा, वो सोच कर आई कि पत्थर जो है वो ऑलरेडी। No, first day they came, stone was there. They kept the incense there and they went back. First day. जब पहले दिन वो आई थी, उन्होंने पत्थर को लगा हुआ देखा था और वो चीजों को छोड़कर वहां से चली गई। Second they came, did the same thing. और उन्होंने दूसरे दिन भी आकर यही किया। Third day also they are thinking same thing will happen. और उन्होंने यही सोचा कि तीसरे दिन भी ऐसा ही होगा, इसीलिए वो ये कर रही थी। But third day came there little early. और इस तीसरा दिन जो था वो बहुत अति भोर में आई। Now read there why it's important. और क्यों ये जरूरी है, सुनिए। और उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, And next, और भीतर जाकर प्रभु की लोथ को नहीं पाया। 2 days they came to see the tomb. 2 दिन वो लगातार कब्र को देखने आई। Third day also they thought they will do the same thing. और तीसरे दिन भी वो सोचने लगी शायद उनको ऐसा ही करना होगा। But third day the seal is broken, stone is thrown, soldiers are all like dead there. और तीसरे दिन जो उन्होंने पाया, पत्थर हटा दिया गया और बंधन तोड़ दिए गए, और जो वहां पर पहरेदार थे वो भी साइड में पड़े हुए थे। This day, third day, they found the stone rolled away. और उन्होंने तीसरे दिन देखा पत्थर जो है हटा दिया गया है।
If Jesus' stone is rolled away, today doesn't matter what stone it is rolled, it's on you, it is rolled away already. जैसा यीशु के सामने से, कब्र के सामने से पत्थर को हटा दिया गया, कोई भी बात नहीं हो सकता है, कोई बात आपको परेशान कर रही हो, पर आज वो पत्थर हटा दिया जाएगा। It's already rolled away. वो पहले से ही हटा दिया गया है। You don't have to roll it. आपको उसे हटाने की आवश्यकता नहीं है, It's already rolled away. वो पहले से ही हटा दिया गया है। In book of Romans, we read, रोमियो की किताब में हम इस बात को पढ़ते हैं, the same spirit that raised Jesus from the dead dwells in you, quickening your mortal body. और ऐसा लिखा है कि जिस आत्मा ने मसीह को मरे में से जिलाया तुम्हारे अंदर बसा है, तुम्हारी देह को भी जिलाएगा। On the third day, the spirit that raised Jesus from the dead, that's the same spirit, it is inside you and me. जिस आत्मा ने यीशु को मरे में से तीसरे दिन जिलाया था, वही आत्मा आपके अंदर है। Do you believe it? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हो? When you truly believe it, you'll not only sing, you'll not only play, you'll not only dance, but you will do it. और यदि आप वास्तविकता में इस पर विश्वास करें, तो आप केवल गाएंगे नहीं, केवल नाचेंगे नहीं, केवल उत्साह नहीं मनाएंगे, पर इस बात को आप करने पाएंगे। Every day you live in victory. और जय में प्रतिदिन आप चल पाएंगे। It doesn't matter what comes before you, you can defeat it. आपके सामने क्या आ रहा है ये मैटर नहीं करता, आप सबको हटाते हुए चले जाएंगे। Because God fulfilled His promise. क्योंकि यीशु परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया है। He already crushed the head of the Satan. उसने पहले से ही शैतान के सर को कुचला है। Now what's there left? और बाकी अब क्या बच गया है? His tail is wagging. वो जो है अपनी पूंछ को हिला रहा। Now how many have you seen when a serpent is killed? आपने कितने लोगों ने देखा जब सांप को कुचल दिया जाता है तो कितने लोगों ने देखा सांप को कुचल दिया जाता है तो क्या करता है वो? That's what is happening now. ऐसा उसके साथ हो रहा है। Today only is wagging his tail, not the head. वो अपने सर को हिला नहीं सकता क्योंकि सर जो है कुचल दिया गया है। अब किसको हिला सकता है? तुमको हिला सकता है। And many are afraid of the tail. और बहुत सारे लोग जो हैं उसकी दुम हिलने से ही डर रहे हैं। Now who are you today? आप कौन हैं आज? In Romans 6:8-11 it says, when we died, you and I died with him. और ऐसा लिखा है कि अगर रोमियो की किताब 8 अध्याय उसके 6 से 8 में लिखा है कि जब वो मरा आप मरे। But when you rose, we also rose with him. जब वो जी उठा आप भी जी उठे। Now as he has ascended, we also ascended together with him. जैसा वो ऊपर जाकर बैठ गया वैसे ही हमारी पोजीशन भी उसके साथ रख दी गई है। Now we are seated with him together in heavenly places. अब हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए हैं। Where is the evidence? परंतु उसका प्रमाण कहाँ है? In the word it is Ephesians 2:6. इफिसियों 2:6 में इसका प्रमाण लिखा हुआ है। Read it yourself. अपने आप उसको पढ़िए। इफिसियों 2 अध्याय उसके 6 पद में और लिखा है, और मसीह के साथ उस मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। Is it there in your Bible? क्या ये बात आपकी बाइबल में है? Are you sure? क्या आप निश्चित हैं इस बात से? I thought it's only in my Bible. और मुझे लगा कि ये केवल मेरी बाइबल में है। It's there in your Bible also. ये आपकी बाइबल में भी लिखा हुआ है। Make a circle, make a note of it. आप उसे अंकित कर दीजिए। Now I told you why I could go and deliver that. I know this truth. मैंने कहा क्यों मैं गया और उससे मैंने आजाद किया, क्योंकि मैं सत्य को जानता हूं। I am seated with Christ in heavenly places. क्योंकि मैं मसीह के साथ उठा करके बैठा दिया गया हूं। So when you believe that, जब आप इस बात पर विश्वास करेंगे, these signs will follow them. ये चिन्ह आपके पीछे चलेंगे। Why people don't believe Christ when they look at you? जब वो आपकी ओर क्यों लोग जब आपकी ओर देखते वो यीशु पर विश्वास नहीं करते? You are not showing Christ. क्योंकि आप अपने जीवन से मसीह को नहीं दिखा रहे हैं।
You're only showing yourself. आप केवल अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। The day you show Christ, जिस दिन आपके जीवन से मसीह दिखाई देगा, you don't have to preach. आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। They will tell how to be get saved. और वो बताएंगे वो कैसे बचाए गए। I can tell you many stories, और मैं बहुत सारी कहानियां आपको बता सकता many testimonies. Not story is not a wrong word. Story is a wrong word. Testimonies I can tell हूं। you. मैं आपको बहुत सारी गवाहियां बता सकता हूं। Do you know one place where you go to pray? I've seen nobody objects praying. मैंने देखा एक बात, जहां आप प्रार्थना करने जाते हैं वहां पर कोई भी आपको हटाता सताता नहीं है। One place. एक स्थान। Do you know that which place? आप जानते हो उस स्थान को कौन सा है? You're still stuck in the church. आप केवल चर्च तक ही सीमित हो गए। Hospital. अस्पताल में। I go to hospital when they go for prayer there. मैं अस्पताल में गया प्रार्थना के लिए। It doesn't matter what background they are from. मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बैकग्राउंड क्या है। I pray at the one bed and rest everybody comes and tells, can you please pray for us? मैंने जब एक बिस्तर पर प्रार्थना किया, सब लोग बोलने लगे, क्या आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हो? That place, nobody cares about religion, color or creed. और वो स्थान है जहां पर कोई भी धर्म के बारे में बात नहीं करेगा। Everybody wants to get out of that place. क्योंकि उस स्थान पर हर एक व्यक्ति उठकर बाहर आना चाहता है। You want to see the glory of God? क्या आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं? Go to that place. उस स्थान पर जाइए। Start praying one by one. और एक एक के लिए प्रार्थना कीजिए। Maybe there are 10, हो सकता है वहां 10 लोग हों, but at least 2 will come out. परंतु उनमें से 2 तो कम से कम बाहर आएंगे। They see one getting up, rest everybody are ready in a queue. और वो देखेंगे कि एक बाहर आ रहा है तो 10 और तैयार हो चुके हैं। Christian life is a practical life. मसीह जीवन जो है वो वास्तविकता का जीवन है। It's not just theory. ये कोई थ्योरी नहीं है। It's not just limited to church. और वो केवल सीमित नहीं है कलीसिया तक। Wherever you go, that's the church. जहां कहीं आप जाएंगे वहीं कलीसिया बन जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। On Friday, they tortured him. On Friday, they tortured Jesus. और फ्राइडे के दिन मतलब शुक्रवार के दिन उन्होंने यीशु को सताया। They punished him on Friday. उन्होंने फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन उसे त्रास दिया, मतलब उसे तकलीफ दी। They spat on him on Friday. फ्राइडे में, शुक्रवार में उन्होंने उसके मुंह पर थूका। They mocked him and said, if you are God, come down. और उन्होंने उस शुक्रवार के दिन कहा, यदि तू परमेश्वर है तो अपने आप को नीचे उतार ले। If you are son of God, you raised many, why don't you come down? और जिस परमेश्वर का पुत्र होने के नाते तूने बहुत सारे लोगों को जिंदा किया, तू अपने आप को क्यों नहीं बचा पा रहा है? Everyone questioned about Christ's sonship. और उसके बेटे होने के पर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए। And not even single disciple also could stand there. और उनमें से एक भी चेला नहीं था जो खड़ा हो गया हो। Everyone ran away. सबके सब तितर बितर हो गए थे। But Sunday is a different story. लेकिन रविवार को अलग इतिहास आ गया। Nobody is ready to ask him any question. और वहां पर कोई भी प्रश्न पूछने की स्थिति में नहीं है। Nobody said, come down from the cross. और कोई नहीं कह रहा रविवार के दिन तू क्रूस से उतर आ। Because he's already risen. क्यों? क्योंकि वो पहले से ही जी उठा है। Every question is answered. सारे प्रश्नों का उत्तर रविवार के दिन आ गया। Every challenge is met. सारी चुनौतियां समाप्त हो गई। There is no more question. अब कोई भी चुनौती, कोई भी प्रश्न नहीं रहा। Enemy soldier, everybody ran off. और सारे जो सेना के जवान थे वो सब भाग खड़े हुए। Friday, everybody were शुक्रवार को हर एक व्यक्ति वहां मौजूद था। and they were all criticizing Jesus. और वो हमेशा उसकी आलोचना कर रहे थे। As soon as he died and he was buried and the tomb was sealed, all the people were watching him. और जब उसको मारा गया, उसे गाड़ा गया और कब्र को सील कर दिया गया, सब लोग इस बात को देख रहे थे। All witchcraft, whitecraft, blackcraft, everybody standing near the stone and they said, we have finished him. काले पीले नीले जितने भी थे सब उनसे देख रहे थे।
जब उसकी कब्र सील कर दी गई They thought it's over. और उन्होंने सोचा ये कहानी अब यहाँ पर दफन हो गई है। They cursed everything they could curse. और जो कुछ भी वो श्राप दे सकते थे, जो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते थे, उन्होंने किया। They sent the biggest demon उन्होंने सबसे बड़ी दुष्टात्मा कहा so that the stone will not roll away. ताकि पत्थर हटाया ना जाए। But on third day, what happened? परंतु तीसरे दिन क्या हुआ? Everything failed. उनका सब कुछ जो था वो टूटकर बिखर गया। That means whatever they have said to you, whatever they have done to you today, it's over. इसका मतलब है कि जो कुछ भी वो तुमसे कहते हैं, तुम्हारे विरोध में कर रहे हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। It's over. वो समाप्त हो चुका है। There is no witchcraft can work against you now. अब आपके विरोध में कोई भी ऐसा मंत्र तंत्र काम नहीं कर पाएगा। No curse will work now. कोई भी श्राप आपके ऊपर अब कार्य नहीं कर पाएगा। Because it's been answered. क्योंकि उसका सबका उत्तर दे दिया गया है। Because Jesus rose again. क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। Do you believe that? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? The power to kill you has been killed. जो सामर्थ आपको मार सकती थी, उसको यीशु ने निरंकुश कर दिया। That's why it said in 36, like Luke 16, it says, you pick up serpents and what happens? और मरकुस 16 में क्या बोलते हैं वो, कि तुम सांपों को उठा लोगे पर तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। Why it is said? क्यों उसने कहा? Because he is risen. क्योंकि वो जी उठा है। The stone is rolled away. क्योंकि पत्थर जो है हटा दिया गया है। Make a motto of your life. अपने जीवन को वहां से आगे की ओर चलकर लेकर चलिए। I made this one as a motto of my life. और मैंने इस बात को अपने जीवन का रहस्य बना लिया है। I go to different place, I eat any food, any climate, it doesn't affect me. और किसी भी प्रकार का मौसम हो, किसी भी प्रकार की गतिविधि हो, किसी प्रकार की परिस्थिति हो, मुझे कोई भी डिगा नहीं सकती, क्योंकि मैं इस वचन में सेटल हो गया हूं। Because it says, Jesus said, nothing shall by any means shall hurt you. और ऐसा यीशु ने कहा, कोई भी बात शत्रु की तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। You eat potato and you say, I'm gas. आप आलू खाते हैं, आप कहते हो गैस बन गई। You eat chili and you say acidity. और आप मिर्च खाते हो और बोलते हो एसिडिटी हो गया। You eat one thing and you tell another thing. और आप एक चीज खाते हो, दूसरी चीज के बारे में बात करते हो। You call me your house. You call me to your house. आप मुझे अपने घर बुलाइए। Cook anything you want. और जो कुछ भी बनाना बनाइए। I will eat. मैं खाऊंगा। Nothing will happen. लेकिन मेरे साथ कुछ भी ऐसी दुर्घटनावश बातें नहीं होंगी। Nothing shall by any means shall hurt you. शत्रु मुझे किसी भी रीति से हानि नहीं पहुंचा सकता। You can do the same. वही बात आप भी कर सकते हो। Now always you see in the gospel, Jesus said, look at me. आप सारे सुसमाचार में देख लीजिए, यीशु ने कहा मेरी ओर देख। His disciples also said, look at us. और उसके चेलों ने कहा हमारी ओर देख। Peter and John, they were going to the beautiful gate. और उस सुंदर फाटक की ओर पतरस और यूहन्ना जा रहे थे। And what did they say? उन्होंने क्या कहा? Why Jesus and disciples were telling, look at us? और क्यों यीशु ने और चेलों ने सेम बात कही कि हमारी ओर देख? In other sense, what they said is, you want the evidence that God is alive? Look at me. दूसरी भाषा में, दूसरे तरीके से अगर मैं कहूं तो उनका कहना था कि हमारी ओर देखो, तुम्हें प्रत्युत्तर मिलेगा कि हम उसका प्रूफ हैं। Jesus, what did Jesus said? यीशु ने क्या कहा? Go to Samaria, Judea and ends of the earth and become और witnesses. उसने कहा समरिया में जाओ और जगत के छोर तक जाओ, तुम मेरे गवाह होगे। Are you witness today? क्या आप आज मसीह की गवाही हो? You are only witnessing. हम केवल गवाही हैं, गवाह नहीं है। People keep witnessing, but they are not witness. लोग चीजें कहते हैं लेकिन वो गवाह नहीं है। But Jesus called you to become the witnesses. और यीशु ने आपको गवाह बनाकर भेजा है। If anyone says, where is Jesus? You should be able to tell, look here. और यदि किसी ने आपसे पूछा यीशु कहाँ है, तो आपको बताना चाहिए कि यीशु यहाँ है।
become the witness of Christ. आपको मसीह की गवाही बननी है, गवाह बनना है। Hallelujah. हालेलुया। The angel there said, "Why are you seeking living among the dead?" और स्वर्गदूत ने कहा कि तुम जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढ रही हो? There are many Christians today who search Jesus in dead things. You won't और find him बहुत there. सारे मसीह जो बहुत सारे ईसाई जो हैं आज इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं कि मसीह को मरे हुए में ढूंढ रहे हैं, That's why they don't find him there. और वो वहां नहीं पा रहे हैं उसको। You want to find Jesus, go to the things which are living. अगर आप यीशु को आप देखना चाहते हो, यीशु को जिंदा देखना चाहते हो, तो वहां जाइए जहां पर लिखा है कि मुर्दों में से जी उठा है। Look at the people who are troubled. Go and deliver them. You will find Jesus. और अगर आप जो लोग समस्या में उनके पास जाइए और उन्हें स्वतंत्र कीजिए, वहां आप यीशु पाएंगे। But before going, get yourself delivered. लेकिन से पहले अपने आप को आप स्वतंत्र कीजिए। You should be able to tell, look here. और आपको ये कहने में हिया होना चाहिए, हमारी ओर देख। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is resurrected. यीशु जो है मृतकों में से जी उठा है। So before I close my message, I want to take you somewhere. आपको इससे पहले कि मैं अपने संदेश को बंद करूं, मैं आपको कहीं लेकर जाना चाहता हूं। John 11. यूहन्ना 11 में। John 11. यूहन्ना 11 में। I know you read that passage many times. और मैं जानता हूं कि आपने कई बार इस अध्याय को पढ़ा है। You preached about it. आपने इसको प्रचार भी किया है। But there is something new. और परंतु वहां पर कुछ नया है। John 11. यूहन्ना 11 First two verses. मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। Okay. Everybody know this story, right? आप में से हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है। You read it many times. आपने इस बात को बहुत बार पढ़ा है। You meditate on it. आपने इस पे मनन भी किया है। You preached on it. आपने इस पे प्रचार भी किया है। But let God show you something which you never saw before. आज आप परमेश्वर आपको यहाँ पर कुछ वो चीजें दिखाए जो आपने पहले नहीं देखी। 3 people. Who are these? 3 लोग कौन है? Mary, Martha and Lazarus. मरियम, मार्था और लाजरस। And Lazarus is sick. और लाजरस जो है बीमार है। And they sent a messenger. और उन्होंने संदेश वाहक को भेजा। Okay, pay attention here. यहाँ देखिए मेरी तरफ ध्यान से। Because the word of God has the answer for your trouble. आपकी समस्या का समाधान परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। I am helping you to how to fulfill your verse 3:16, like Mark 16. और मैं चाहता हूं कि आप वहां से आगे आए कि जो मरकुस 16 में लिखा हुआ है, 16-17। How to fulfill that? I am just giving you an example. इसको कैसे पूरा करना है, कैसे इसको हल करना है। Now all of you know मैं that आपको Lazarus दिखाना- was sick. आप सब जानते हैं कि लाजरस जो था बीमार था। And what did they do? और उन्होंने क्या किया? They sent a, उन्होंने एक मैसेजर को भेजा। I want you to answer me. मैं चाहता हूं कि आप इसको उत्तर की तरफ देखें। Don't miss it. इसको ध्यान से देखें Don't get distracted. और इससे अपने ध्यान को ना हटाएं। Enemy will do everything to distract you. शैतान आपको वहां से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, Because he knows once he knows this truth, he cannot win you. क्योंकि वो जानता है कि यदि आपने ये सत्य जान लिया तो वो यहाँ जीत नहीं सकता। They sent with a specific message. उन्होंने एक विशेष संदेश के साथ एक संदेश वाहक को Read भेजा। verse 2. और दूसरे शब्द में, दूसरे वचन में देखिए, यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। And verse 3. अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। Okay. They called a messenger.
और उन्होंने एक संदेश वाहक को बुलाया and they said a specific message. और उन्होंने एक विशेष संदेश देकर उस संदेश वाहक को भेजा They said specifically say like this only. और उसने उस संदेश वाहक से कहा केवल यही बात जा करके यीशु से कहना। Tell I am sent by Mary, और ये मैसेज जो था मरियम के द्वारा कहा गया, who broke the alabaster oil, anointed you and wiped your feet with the hair. और That ये- Mary, not और- any other Mary. ये वही मरियम थी जिसने उसके पांव पर इत्र डाला और अपने बालों से पोंछा था। And tell Lazarus. और लाजरस से कहा, Don't say just Lazarus. और केवल लाजरस मत कहना, Lazarus whom you love. और उससे कहना लाजरस जिससे तू प्रेम करता है। Because there could be many Lazaruses. और हो सकता है वहां पर बहुत सारे लाजरस हो। They spread very specific message. उन्होंने एक विशेष संदेश के साथ उसे भेजा। Mary, hair, oil, and whom you love. Lazarus whom you love. और यहाँ पर लिखा है ये वही मरियम है जिसने उसके पैरों पर इत्र डाला और अपने बालों से पोंछा। उसने किसी संदेशवाहक को बुलाया और कहा ये संदेश लेकर यीशु के पास जा, लाजरस जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। They fixed Jesus. उन्होंने यीशु की ओर संदेश भेज दिया। No, they fixed him. They caught Jesus. और उन्होंने यीशु को देखा। Very important family. बहुत महत्वपूर्ण परिवार। Costliest oil was given to Jesus. Costliest oil was सबसे given to महंगी Jesus. चीज उन्होंने यीशु को दी And Jesus loves them. और यीशु उनसे प्रेम करता था। Especially he loves Lazarus. और वास्तविक विशेष तौर से वो लाजरस से प्रेम करता था। Now what Jesus has to do? और यीशु अब क्या करेगा? He has to go, right? उसे जाना ही चाहिए। That's how many of us go to God. ऐसे ही हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास जाता है। God, I have fasted, I have prayed, I have tithed, I have done this, I have done that. और परमेश्वर मैंने उपवास किया, मैंने प्रार्थना की, मैंने दशमांश भी दिया, मैंने भेंट भी दिया और मैं चर्च भी गया। I'm doing your ministry also. मैं तेरी सेवकाई भी कर रहा हूँ। Now please come quickly. और प्रभु जल्दी आ। There is no difference between us and them. और उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। Only thing when we read, we think they are them. और केवल इतना ही हम इसे पढ़ रहे हैं और उन्होंने किया। But we never think we are reading, we are the one who are reading it, we are the one who are doing it. और हम ऐसा नहीं देखते कि हम जो पढ़ रहे हैं हम ही वो व्यक्ति हैं। And what did Jesus say? Verse 4. और यीशु ने चौथे पद में क्या कहा, ध्यान दीजिए। यह सुनकर यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। Okay? So messenger came. संदेशवाहक आया, He said, Jesus, praise the Lord. उसने कहा यीशु प्रेज द लॉर्ड। Mary sent me oil, hair, that Mary sent me. और उसने कहा मैं संदेशवाहक हूँ, मरियम जिसने तेरे पैरों पर इत्र डाला और अपने बालों से पोंछा वो मरियम ने मुझे भेजा है। Lazarus, whom you love, he is sick. और वो लाजरस जिससे तू प्रेम करता है बीमार है। Come quickly. अब मेरे साथ चल। What did Jesus say? और यीशु ने क्या कहा? This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. और यीशु ने उससे कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं है पर यह बीमारी परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए है। He said that, और उसने ऐसा कहा and Jesus stayed 2 more days. और 2 दिन और यीशु वहीं पर ठहर गया। Jesus disappointed them. और यीशु ने उन्हें निराश कर दिया। The people, very important people to Jesus, यीशु के लिए महत्वपूर्ण लोग, he disappointed them. उन्हें उसने निराश कर दिया। There Mary and Martha waiting for messenger and Jesus to come back. और मरियम जो मार्था जी थी दोनों ध्यान से दरवाजे की ओर नजरें लगाई थी कि यीशु अब आएगा। But they could see only the messenger, not Jesus nor his disciples. और उन्होंने केवल संदेशवाहक को वापस आते देखा पर यीशु उसके साथ नहीं था। When messenger came, messenger said, I told you Jesus will not come like that. और मैंने पहले मैसेंजर ने कहा मैंने तुमसे पहले कहा यीशु इस तरीके से नहीं आएगा। You waited, wasted, see he did not come. तुमने मुझे वैसे भेजा, तुम्हारा समय जो है वैसे ही खत्म बर्बाद हो गया। When did Jesus go? यीशु कहाँ गया? Did Jesus go there? क्या यीशु वहां गया? क्या गया यीशु वहां पर? संदेशवाहक के संदेश को सुनकर गया?
He stayed how many more days? वो वहां और कितने दिन रुका? Total how many days it was when Jesus went? अगर वहां पर जाने के लिए यीशु को कितने दिन लगे? After 4 days. Means fifth day Jesus went, right? 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, इसका मतलब है कि यीशु 5वें दिन वहां पहुंचा। Yes or no? यस। How many of you agree Jesus went on fifth day? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु 5वें दिन वहां पहुंचा? Some are still doubting. हाँ, डाउट है। कुछ अभी भी संदेह में है कि वो पहुंचा कि नहीं 5वें दिन। Decide yourself, either you're for God or you're not for God. Any one thing, don't be in between. अभी बीच में मत रुकिए, डिसाइड कीजिए वो गया था या नहीं गया था। Fifth day. 5th डे गया था। Are you sure? क्या आप निश्चित हैं? Who told you? Who told किसने you he आपको went on बताया? 5th day? कोई एविडेंस है आपके पास में? कोई गवाह है आपके पास में? It's written. Anybody can read it? क्या कोई पढ़ सकता है उसे? यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। Okay, so 4 days Jesus stayed, no doubt, right? तो इसका मतलब है कि 4 दिन यीशु वहां था He went on 5th day. और वो 5वें दिन गया। That's what you believe. आप सब लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? He went on 5th day. वो 5वें दिन गया। I used to believe the same thing. मैं भी यही बात पर विश्वास करता हूँ। I used to believe same thing till God showed me something. मैं भी इसी बात पर विश्वास करता था, लेकिन प्रभु ने मुझे कुछ और दिखाया। Hallelujah. हालेलुया। Are you interested to hear? क्या आप इसमें रुचि रख रहे हैं? If it is boring, I'll close it. और अगर ये आपके लिए बहुत निराशाजनक है तो मैं इसे बंद कर देना चाहता हूँ। Everybody says Jesus went on 5th day, 4th day, और- after 4 days. आप हर एक जन ये कह रहा है कि यीशु 5वें दिन गया 4 दिन के बाद। Now, the John's Gospel, how it begins, verse 1 and 1. अब देखिए कि यूहन्ना 11 का No, yeah, now 1. एक यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? Oh, in simple terms, word is God, God is Jesus is word, word is Jesus. साधारण तरीके से परमेश्वर वचन है, वचन परमेश्वर है। Agree? सहमत हैं? But he went on the 4th day, after 4 days. और परंतु वो 4 दिन के बाद गया। Now the messenger came and said, what he said? Mary, Martha, Lazarus whom you love is sick, please come. और उसने बताया, मैसेंजर ने, मरियम जिसने इत्र डाला पालों से पोंछा, लाजरस जिससे तू प्रेम करता है, उसका मैसेज मैं लेकर आया हूं, वो मर गया है। What he said? उसने क्या कहा? Jesus heard that and he said immediately, यीशु ने सुना और तुरंत कहा, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. ये मृत्यु जो है, ये बीमारी जो है मृत्यु की नहीं है, पर परमेश्वर की महिमा के लिए है। The moment, pay attention here, the moment he heard the message, Jesus answered. सुनिए ध्यान से, इस बात पर ध्यान दीजिए। जिस पल उसने मैसेज को सुना, उसी समय उसने उत्तर दिया। Jesus went immediately. यीशु जो था वो तुरंत ही गया। Jesus' word. यीशु ही वचन है। He spoke. उसने बोला, Immediately he went there तुरंत ही वो मैसेज वचन के रूप में गया, through his word. वचन के द्वारा। But messenger failed to recognize it. लेकिन मैसेंजर संदेश वाहक जो था इस बात को समझने में असफल हो गया। Mary failed to recognize his voice. मरियम जो थी वो भी इस मैसेज को समझने में असफल हो गई। Martha failed to recognize his voice. मार्था भी इस मैसेज को समझने में फेल हो गई। Lazarus also could not understand him. और लाजरस तो कब्र में दफन था, वो तो समझ ही नहीं पाया। You also never understood this. और आप और मैं भी नहीं समझ पाए। Jesus went immediately through his word. यीशु अपने वचन के मुताबिक तुरंत ही गया, But nobody paid attention.
और किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, They were waiting Jesus to come in flesh. लेकिन वो देख रहे थे कि वो शारीरिक रीति से यीशु आएगा। That's why Bible says, इसीलिए leave बाइबल flesh कहती है, and come to the Spirit. इसलिए बाइबल कहती है, Leave the flesh, come to the Spirit. आइए शरीर को बाहर छोड़ दीजिए, आत्मा में आइए। So Jesus went immediately, not after. वो 4 दिन के बाद नहीं गया, यीशु तुरंत ही गया। Next time if anybody says 4 days, after 4 days fire on you. और अगली बार कोई भी कहे 4 दिन 5 दिन के बाद गया, देखना। Okay? Now, this messenger went. अब ये संदेश वाहक जा रहा है। What he said? उसने क्या कहा? This sickness is not unto death, but for the glory of the God. उसने कहा ये संदेश है कि ये बीमारी जो है मृत्यु की नहीं है, पर परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए है। He spoke what Jesus spoke. उसने वही बोला जो यीशु ने बोला, What Jesus said, that's only I'm telling you. और जो यीशु ने मुझे कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। But still, that messenger could not believe it. लेकिन मैसेंजर जो था, संदेश वाहक जो था, इस बात पर विश्वास Mary नहीं missed, करता। Martha missed again, Lazarus already sleeping, he missed it. और मार्था भी मिस कर गई, और ये मरियम भी मिस कर दी। लाजरस तो खैर गहरी नींद में सोया था, वो तो मिस कर First गया। time Jesus went immediately through his word. पहली बार यीशु अपने वचन के माध्यम से पहली बार तुरंत ही गया। Second time, messenger spoke the word. Second time Jesus went. और दूसरी बार जब संदेश वाहक ने उस संदेश को दिया, तब यीशु गया। They missed, we also missed. और वो भी मतलब इस बात को समझने में चूक गए, हम भी चूक गए। Third time Jesus has to come physically. और तीसरी बार यीशु जो है शारीरिक रीति से आता है। And then also they said what Mary said. और Martha ये said. फिर से वही बात कहने लगे जो मरियम और मार्था ने कहा If you था। come on that day, my brother wouldn't have died. और उन्होंने कहा यदि तू उस दिन मेरे यहाँ होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। Mary later comes and says the same dialogue. और वही डायलॉग मरियम ने भी कहा जब वो बाद में आई। Both sisters agree on one thing. दोनों बहनें जो थी एक ही बात पर सहमत थी। If you come on that day, something would have happened. यदि तू उस दिन आ जाता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। I'm not telling the story of Mary, Martha and Lazarus. मैं मरियम, मार्था, लाजरस की कहानी को नहीं बता रहा हूँ। I'm telling your story. मैं आपको एक ऐसी गवाही, एक ऐसी स्टोरी बता रहा हूँ जो रियल में, वास्तविकता में हुई। This is your story. ये आपकी कहानी है। You said to God many times, I prayed, I cried, I fasted, you never came. और आपने कई बार कहा परमेश्वर मैंने प्रार्थना की, उपवास किया, मैंने सब कुछ किया, पर तू नहीं आया। But Jesus answered immediately through his word. यीशु ने अपने वचन के द्वारा तुरंत ही उत्तर दिया है। But you failed to recognize it. आप इस बात को समझने में असफल हो गए। He has sent his word many times. उसने अपना वचन आपके पास कई बार भेजा। Psalm 190:20, what he says, he sent his word and delivered them. और ये भजन 19:20 में क्या लिखा है? उसने अपने वचन को भेजा And he delivered them, और healed them. उसको चंगा किया। But we don't pay attention. और हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। As far as God is concerned, Jesus went immediately. परमेश्वर के दृष्टिकोण से यीशु तुरंत ही वचन के माध्यम से गया। But for them, they said you came after 4 days. और उन्होंने इस बात को जानने के बाद भी से कहा तू 4 दिन के बाद आया है। Even after going there, Jesus said, your brother will rise, and still they are not ready to listen. और जब यीशु आया और उससे कहा कि तेरा भाई जी उठेगा, तो भी उस बात को समझने में असमर्थ हो गए। Word of God keeps coming you every time, every place, everywhere. परमेश्वर का वचन हर जगह पर, जहां भी आप हैं, हर बार हर स्थान पर आ रहा है। But you are not paying attention. लेकिन आप उस वचन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। That's why your prayers are delayed. यही कारण है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जो है बहुत विलंब से आता है। And you're telling God, you would have come on that day, something would have happened for me. और आप कह रहे कि यदि प्रभु उस दिन तू आता तो बहुत अच्छा होता और मेरे साथ ये भलाई हो जाती। As far as Jesus is concerned, Jesus has already come. और यीशु के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यीशु जिस समय आप बात करते हो उसी समय आ जाता है। Jesus said, I am the resurrection. उसने कहा मैं ही पुनरुत्थान हूँ। But they failed to believe him.
लेकिन वो इस बात को विश्वास करने में असफल हो The गए। same way the stone is rolled away, but many don't believe today. ऐसे उसी तरीके से कि पत्थर जो है हटा दिया गया है, तो भी कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए। You know the information, the stone is rolled away, but you don't believe it. आप उस कहानी को जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में आप अपने हृदय में इस बात पर विश्वास नहीं करते। If you believe, you will do the works what he did. और आप अगर विश्वास करें तो आप ही वही काम करेंगे जो उसने किए। This is what Jesus said. इसीलिए उसने कहा, If you believe, यदि तू विश्वास करेगा, you will do what I did, जो कुछ मैंने किया वो तू भी करेगा, and you will do more than this. और उस मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। Are you ready to do his work today? क्या आप उसके कार्य को करने के लिए तैयार हो? Are you ready to do his work what he did? क्या आप प्रतिदिन के आधार पर उसके काम को करने के लिए तैयार हो? Are you ready to do more than he did? क्या आप वो करने के लिए तैयार हो जो उसने किया, उससे बड़े बड़े कामों को? It's up to you. वो आपके ऊपर है, The choice is yours. चुनाव आपका है, Because the stone is rolled away. क्योंकि पत्थर जो है हटा दिया गया। The stone is rolled away. पत्थर जो है हटा दिया गया है। Every stone of sickness is rolled away. पत्थर, बीमारी का हर एक पत्थर हटा दिया गया है। Every stone of failure is rolled away. असफलता का पत्थर जो है हटा दिया गया है। Every struggle, whatever you're going through, every failure, the stone is already rolled away. जिस समस्या से आप गुजर रहे हो, जिस असफलता से आप गुजर रहे हो, उसका पत्थर आपके पास से हटा दिया गया है। Jesus came to the tomb of Lazarus and said, remove the stone. और लाजरस की कब्र के सामने यीशु आया और उसने कहा, पत्थर को हटा दो। Who removed the stone there? वहां पत्थर को किसने हटाया? Jesus never removed the stone. यीशु नहीं गया पत्थर को हटाने के लिए, He only commanded, remove the stone. और उसने केवल इतना कहा कि इस पत्थर को हटा दो। The same command is today. वही आज भी कह रहा है। He's standing near the grave or your tomb and he's telling, remove the stone. और वो कब्र के सामने, कब्र के बाजू में खड़ा है, उसने कहा पत्थर को हटा दो। Doesn't matter where you are. इसका कोई कारण नहीं है आप कहाँ हो, It doesn't matter who put the stone on you. और ये भी कारण नहीं है कि किसने आपके ऊपर पत्थर डाला है, It's already commanded. और वो पहले से आदेशित किया गया है The stone has to be rolled away. कि पत्थर को हटा दिया जाए। Whoever put the stone on you, it is rolled away. जो पत्थर आप, जिसने भी आपके ऊपर पत्थर रखा है, वो पत्थर हटा दिया गया है। Your stone of sickness, your stone of trouble, your stone of failure, your stone of sickness or trouble, it's rolled away. It's already commanded. आपकी बीमारी का पत्थर, आपकी असफलता का पत्थर, आपकी बेरोजगारी का पत्थर, आपके अकेलेपन का पत्थर, आपके समस्याओं का पत्थर ऑलरेडी पहले से हटा दिया गया है। Do you believe it? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? I believed his message. That's why I'm here. मैंने इस संदेश पर विश्वास किया, इसलिए मैं यहाँ हूँ। If you believe, you will also be somewhere. और यदि आप विश्वास करोगे, आप भी कहीं इसी जगह पर खड़े होकर करोगे। If all these days, if you could struggle that really has Jesus done something. और आप इन दिनों में, पिछले दिनों में स्ट्रगल करते रहे, क्या यीशु ने ये काम किया है? Today is your day आज आपका दिन है to make up your mind. अपने हृदय को तैयार करने का, Because the stone is rolled away. क्योंकि पत्थर जो है हटा दिया गया है। There's only one tomb which is empty today. केवल एक ही कब्र है जो पूरी तरह से खाली है, That's the tomb of Jesus. और वो कब्र जो है वो यीशु की कब्र है। Rest every tomb is intact like that, only how they laid it. बाकी सबकी कब्रें वैसी की वैसी बंद हैं, Today only one person who can save you is Jesus Christ. और केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको आज बचा सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। There is no God beside him. उसके आगे में कोई परमेश्वर नहीं है। Jesus said, I am the way, इसलिए यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, the only way. मैं ही केवल मार्ग हूँ, There is no other way. कोई दूसरा मार्ग नहीं है। Do you believe that Jesus is the only way for you? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हो केवल यीशु ही मार्ग है? If you're that person, stand up. आइए हम लोग खड़े हो जाएं। Remember, as you stand up, every stone is rolled away. इस बात को स्मरण कीजिए, जैसा आप खड़े हो रहे हैं, कि हर एक पत्थर मेरे सामने से हटा दिया गया है। Every stone, पर हर एक पत्थर हटा दिया गया है। every report is removed. हर एक नकारात्मक रिपोर्ट आपके सामने से हटा दी गई है। Every test report is removed. आपकी सारी टेस्ट रिपोर्ट जो है नकारात्मक है, वो हटा दी गई हैं। Every scan report is removed. आपकी स्कैन की हुई रिपोर्ट जो नकारात्मक है, वो हटा दी गई हैं। Your file which is stuck is moved. आपकी जो फाइल है जहां भी रुक गई है, वो हटा दी गई है वहां से। Any file that need to move, it will begin to move now.
अगर हर एक फाइल को मूव होना है, जिस फाइल को अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह जाना है, वो चली जाए. Anything, if you are stuck in your life, you will begin to move. हर एक चीज जिसने आपको रोक लिया है, वहां से आपको हटकर चलने की आवश्यकता है. Now look to Christ. मसीह की ओर देखें. Look to his tomb, it is empty. देखिए उसकी कब्र जो है खाली है. People went physically and checked and it was empty. लोगों ने शारीरिक रीति से जाकर देखा कि उसकी कब्र खाली है. And today also we know he is alive और जैसा हम जानते हैं आज भी वो जिंदा है, because of his works. क्योंकि उसने वो काम कर दिया है. Because of the works what we see today. क्योंकि आज जो कार्य हम देख रहे हैं उसके कारण. Even today in Jesus name people get healed. क्योंकि आज भी यीशु के नाम में लोग चंगे हो जाते हैं. Even today in the name of Jesus many will get saved. और आज यीशु के नाम में बहुत सारे लोग बचा लिए जाते हैं. In Jesus name every demon is cast out. हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में निकाल दी जाती है. What is that trouble it's troubling you today? आज कौन सी बात है जो आपको समस्या दे रही है? There's only one name. केवल एक ही नाम. There's only one name. केवल एक ही नाम. Which name is enough for solve anything? हर समस्या का समाधान के लिए केवल एक ही नाम काफी है. The name of Jesus. यीशु का नाम. As you lift his name high, जैसे आप उसके नाम को ऊंचे पर उठाएंगे, the things will begin to happen in your life. आपके जीवन में बातें शुरू होने आएंगी. The stone will begin to roll. आपके सामने से पत्थर मुंह चलना अलग होना शुरू हो जाएगा. Even if it is dead and stinking, it will come back to life. और यदि कोई बात मरने पर है, तो कोई चीज, कोई अंग मरने पर है, तो वो जीवन की ओर चलने If लगेगा. somebody, if you're here, you said, my testimony is over, it is stinking. Today God is raising it back. यदि यहाँ कोई है जो कह रहा है कि मेरी गवाही किसी के लिए नहीं रही, आज आपकी गवाही खड़ी हो सकती है. If something is dying, if you're dead in your body, it will come back to life. यदि आपके शरीर का कोई अंग मर रहा है, उसे जीवन में आ जाना होगा. If your business, your job, marriage, whatever that is buying, it will come back to life. यदि आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपकी फैमिली कुछ भी हो रहा हो, वो आज परमेश्वर के पुत्र को Lift the जीवन name में of देखें. Jesus high, आइए यीशु के नाम को ऊंचे पर उठाएं. because he will pull everyone towards him. और उसी ने सबको ऊपर खींच लिया है. Surrender everything to God. परमेश्वर को सब कुछ दे दीजिए. You tried, you did everything, it's over. जो कुछ आपने कोशिश किया, वो सब कुछ खत्म हो गया अभी. Today stand on what Jesus did for you. और जो कुछ आप यहाँ खड़े हैं, जो कुछ यीशु ने किया, उस पर विश्वास कीजिए. He paid the price उसने दाम चुका दिया है. and he is resurrected. और वो मुर्दों में से जी उठा है. Look to him. उसकी ओर देखिए. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है. Don't just sing, make it a prayer. जीवन हर एक चीज वही कहिए. मेरे प्रभु. Don't just sing this song, make it a prayer. तू ही मार्ग इसको केवल गाने की तरह मत गाइए, इसे अपनी प्रार्थना बना लीजिए. कहिए इसे वास्तविकता में, तू ही है बस मेरा ला. है मेरे प्रभु. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं यीशुआ. बात कर रहा. He is resurrected. वो मुर्दों में से जी उठा है. He is resurrected. वो जी उठा है. He is resurrected. वो जी उठा है. बस तू ही तू चाहिए. Look to God. परमेश्वर की ओर देखते रहे. तू मेरा खुदा, मैं तेरा बेटा. ये रिश्ता काफी है मुझे. तू मेरा खुदा, मैं तेरा बेटा. ये रिश्ता काफी है मुझे.
कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू। Do you want that scripture to be fulfilled in your life? क्या आप चाहते हैं कि ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए? Mark 16. मरकुस 16 अध्याय। These signs will follow them. ये चिन्ह विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। Only one condition, to believe in Jesus. केवल एक ही बात है जिसको करना है, वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना। If you believe and if you stick to His commands, और यदि आप विश्वास करें, उसके वचन से बंध जाएं, these signs will begin to follow you. आपके जीवन में ये चिन्ह प्रकट होंगे। If you want that thing to happen, यदि आप चाहते हो कि आपके साथ ये हो जाए, I want you to lift your hand. मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ को खड़ा कर लें। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में ये हो जाए, अपने हाथ को ऊपर की तरफ और उठा लीजिए। Close your eyes. अपनी आंखें बंद रखिए, Lift your hands. अपने हाथों को ऊपर की उठाइए। As I pray for you, you will जैसे get मैं- activated. जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके लिए ये लागू हो जाएगा। All you have to do is lay hand and begin to command. और आपको जो करना है कि लोगों के ऊपर हाथ रखकर उसे निकालना है। His gifts are without repentance. उसका वरदान जो बिना पश्चाताप के। Are you ready? क्या आप तैयार हो? It's good to speak in tongues, ये अच्छा है अन्य भाषा में बात करना, but there are many other good things you can do. लेकिन उसमें बहुत अलग दूसरी भी बातें हैं। You can cast out demons. आप दुष्ट आत्माओं निकाल सकते हो। You can lay hand on sick and they shall recover. आप बीमारों पर हाथ रखो, वो चंगे हो जाएंगे। If enemy tries to put something in you, it will cannot kill you. और ये बातें आपके अंदर रख दी गई और जो आपको नुकसान पहुंचाने में मर जाएगी। These are not just words. These are life and spirit. परमेश्वर जिंदा है और वो आत्मा है। His words are spirit. उसके वचन भी आत्मा है। His word is truth. उसका वचन सत्य है। If you believe, यदि विश्वास करते हो, you will get activated. Your spirit will get activated. आपकी आत्मा जो है अभी एक्टिवेट हो जाएगी। Lift your hand. अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाए। Let's sing that Yeshua. Let's Yeshua and believe God that God is going to impart you right now. आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर अभी आपके ऊपर में इस बात को रिलीज करता है। All you have to do is believe. All you have to do is believe. आपको जो करना है वो ये केवल विश्वास करो। Jesus has done it for you. यीशु ने आपके लिए कर दिया है। All you have to do is receive it. आपको जो करना है केवल यही, उसे रिसीव करना है, लेना है। Tell God, fill me with your spirit. Fill me with your spirit. अपनी आत्मा में भर जाइए। Fill me with your spirit. अपनी आत्मा से भर जाइए। अपनी आत्मा से भर दिया है। Fill me with your gift and fruits, O God. और उस आत्मा के वरदानों से भर जाइए। यीशु I release you for the work of God. Thank you, Jesus. I release you for the work of God. I speak the boldness of God. I speak the gift of faith inside of you. May your spirit stir up right now and begin to do the things what you're supposed to do. God has been waiting for you for a long time, but you refuse to step forward. But God says it's your time. It's your season. It is your season. It's your season. God says, daughter, you can do it. You can do it. It's already there. Step out. Peter walked on water even the first time. You can walk. If Peter can walk, you can walk. If Peter can walk, you can walk. You can change things. It can happen. It can happen. I release you for supernatural. I release you for supernatural. May you step into supernatural. May you step into supernatural.
Lift your hand. angels अपने cry. Look हाथों to को God. उठाएं। As I declare, begin to believe, जैसा मैंने घोषित किया है, आप विश्वास करना शुरू करें and things will begin to activate in your spirit. और आपकी आत्मा में चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। The gifts, the talents which were dormant in your spirit will begin come to surface now. और जो वरदान की आपको आवश्यकता है, जिस गिफ्ट की आपको आवश्यकता है, वो आना शुरू हो जाएगा। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या आप तैयार हो? Lord, I declare according to your word. प्रभु तेरे वचन के अनुसार इस बात को मैं घोषित करता हूँ। Lay hand and it shall be imparted. और प्रभु हाथ रखने के द्वारा उनके अंदर ये गिफ्ट आ जाए। I stretch my hand towards these precious people. प्रभु तेरे बहुमूल्य लोगों की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता हूँ। I declare from this day onwards, let them prophesy. ले प्रभु मैं कहता हूँ आज के बाद से मैं ये घोषित करता हूँ कि ये भविष्यवाणी करे यीशु के नाम से। Let the spirit of gift of healing begin to operate in them in the name of प्रभु Jesus. चंगाई के वरदान का गिफ्ट इनके अंदर से काम करना शुरू कर दे यीशु के नाम I से। speak gift of discernment. प्रभु उनके अंदर आत्माओं की परख आ जाए यीशु के नाम से। I speak gift of faith. विश्वास के वरदान को मैं उनके अंदर बोलता हूँ यीशु के नाम से। I speak the boldness of God. हियाव परमेश्वर के हियाव की आत्मा को मैं उनके ऊपर रिलीज करता हूँ। I speak the compassion of God upon these people. परमेश्वर का तरस मैं उनके ऊपर बोलता हूँ यीशु के नाम से। Lord, I declare from this day onwards, they will never remain same. प्रभु आज के बाद से मैं घोषणा करता हूँ कि आज के बाद से वे वैसे नहीं रहेंगे जैसे आए थे। I release them for their purposes. प्रभु उनके उद्देश्य को मैं इनके ऊपर रिलीज करता हूँ। From this day onwards, they will take up their responsibility seriously. आज के बाद से वो अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेकर चलेंगे यीशु के नाम I से। pray that from this day onwards, they will know who they are. प्रभु आज के बाद से वो ये बात को जानेंगे कि वे कौन हैं। Let the sons of God begin to manifest in this season. प्रभु इस सीजन में मनुष्य का पुत्र इनके बीच में इनके द्वारा प्रकट हो जाए यीशु के नाम से। From this day onwards, let your name be glorified in their lives. आज के बाद से इनके जीवन में मसीह प्रभुता पाए। I pray, O God, from this day onwards, let them say, look at me. और अब प्रभु आज के बाद से वो ये कहने पाए हमारी ओर देख, Because they are your witnesses. क्योंकि ये तेरे लोग हैं। Because they are your witnesses. I declare that from this day onwards, they will be witnesses. प्रभु आज के बाद से मैं ये घोषणा करता हूँ ये तेरे गवाह होंगे। If you believe, sing, rejoice in God. यदि आप विश्वास करते हो तो पर प्रभु में आनंदित हो जाइए। And if you really believe, go out and do somewhere, lay a hand and do something for God. और यदि आप विश्वास करते हैं घर के बाहर जाइएगा और किसी के सर पर हाथ रखिएगा और देखिए चिन्ह प्रकट होंगे। Or get somebody here and you will see the things happening in your और life. किसी को यहाँ लेकर आइए और देखिए अपने हाथ रख करके फिर कैसा होता है। Don't come to the house of God empty-handed. अपने खाली हाथ परमेश्वर के घर में मत आइए। It's not wise to come empty-handed to house of God. ये बुद्धिमानी की बात नहीं कि परमेश्वर के सामने खाली हाथ आए। Believe in God and bring someone something. और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और किसी को तो भी लेकर आइए, कुछ तो लेकर आइए। Agree with God. परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो जाएं। Agree with God.